हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल फार्मा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे DSSB के जो एग्ज़ाम होता है फार्मासिस्ट का, उसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे, किस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल फार्मा क्लासेस में। सबसे पहले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड्स, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में किसको इंक्लूड किया गया है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग पहला। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिसिनल एजेंट। फोर्थ नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है ADME, ADME मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरली जो ADME होता है, ADME में करते क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, दैट इज ADME। इसको क्या बोलते हैं, ADME बोलते हैं। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं कि फार्माकोडायनेमिक में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ड्रग हमारे बॉडी में जो है किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म। सी नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। डी नंबर है एक्सक्रीशन ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो फार्माकोडायनेमिक, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि फार्माकोडायनेमिक होता क्या है कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द ड्रग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द ड्रग, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म बायोबिलिटी मीन्स। बायोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बायोबिलिटी का मतलब होता है आपका कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस। बी नंबर होता है परमिलिटी थ्रू द ब्रेन ब्लड बैरियर। इसके बाद है आपका फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन अमाउंट। इसके बाद डी नंबर है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप क्या हो जाएगा आपका, बायोबिलिटी मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो है कितने अमाउंट में ड्रग पहुँच रही है, हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में ड्रग जो है पहुँच रही है। तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा, ये नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रग इन द यूरिन नहीं होगा, तो आपका फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है उसमें हम लोग जो जिसके माध्यम से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसका करेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो ओनली वाटर क्या कर सकते हैं कि किस मतलब इंटर-IAM से किस रूट को ड्रग को दे सकते हैं। ओनली वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन। इसके बाद डी नंबर है एक्शन डेवलप स्लोअर देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। क्या हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। इसके बाद है अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके सॉल्यूशन के जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जो कि ए है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल हमारे मतलब जो सॉल्यूट होता है वो हायर कंसंट्रेशन में होता है, तो ये क्या होगा कि हमारे सेल से जो सेल से क्या होगा, ये बाहर जाएगा। जो वाटर होता है, जो आपका वाटर होगा वो क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, सेकंड होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट
solute is low या less as compared to cell। मतलब कहने का मतलब कि वाटर विल मोर इनटू द सेल, मतलब जो वाटर होगा उस सेल, ये सेल है, मान लीजिए कोई एक सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, इन होगा, सेल के अंदर वाटर जाएगा। ठीक है, दैट इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि हैव ए सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हैव ए सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सो वाटर will more around to the cell, मतलब क्या होगा कि जो वाटर होगा वो क्या होगा, सेल की तरफ क्या होगा, ये मान लीजिए कोई सेल है, एक सेल है, तो जो आपका वाटर होगा, वाटर H2 होगा, वो क्या करेगा, सेल के अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या हम यहाँ बात की है, सॉल्यूशन वगैरह के किस प्रकार के आपके सॉल्यूशन होते हैं उनके ऊपर। इसके बाद तो ये तो होगा नहीं, एक्शन डेवलप सोलर, तो ये होगा नहीं। इसके बाद जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट द रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मैक्सिमल कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन प्लाज्मा, हाईएस्ट सिंगल डोज, हाफ लाइफ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो मतलब आपकी जो आप क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, मतलब आपका हाफ लाइफ मतलब आपका हो जाएगा, हाफ लाइफ मतलब होता है कि आपका इसको लिखते हैं T1/2, मतलब आपका कि 50% जो आपका ड्रग है, 50% जो ड्रग है, ठीक है, वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। ये होता है उसका T½ मतलब आपका कि 4 घंटा हो सकता है, 5 घंटा होता, तो 50% ड्रग हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, वो बोलते हैं T½ क्या बोलते हैं उसको, T½ बोलते हैं। इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, एफिनिटी को किससे मेजर करते हैं, ड्रग बाइंड। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन ये है कि ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, सेकेंड आपका ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ए ड्रग, वायबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये तो होगा नहीं, ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद जो ड्रग है आपका बाइंडिंग टू रिसेप्टर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रिस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। मान लीजिए बहुत समय से आप अगर ड्रग ले रहे हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है, मान लीजिए कि व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रिस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग टेकिंग डेज ए वीक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस जनरेट हो जाता है, मतलब ज़्यादा वीक्स ड्रग लेने से क्या हो जाएगा कि टॉलरेंस जनरेट हो जाता है, मतलब आपको डोज बढ़ाते जाएंगे लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बाद है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि कैरेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। मतलब ड्रग की जो मतलब अनवांटेड रिएक्शन, अनवांटेड मतलब कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जिससे आपको अनवांटेड रिएक्शन कुछ भी शो नहीं, मतलब नॉट कोई मतलब नहीं है उससे, तो इसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। इसके बाद ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी से लेना देना है इसको। टॉलरेंस हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ड्रग का डोज बढ़ा सकते हैं लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद टेरेटोजेनिक एक्शन मतलब होता है कि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या मतलब जो लिम्ब होते हैं अनडेवलप हो सकते हैं, कोई फीटस के
फीटस में, तो दैट इज कॉल्ड टेरेटोजेनिक एक्शन। मतलब जो ऑर्गन्स का हो सकता है कि फीटस है वो अनडेवलप हो सकता है, हाथ है, पैर है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टेरेटोजेनिक एक्शन। इसके बाद है आपका कि क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोकल स्टैटिक एक्शन। तो यहाँ पे जो हो जाते हैं, मतलब कहने का यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन लोकल स्टैटिक एक्शन, लोकल, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट लिपोफिलिक आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट चेन की वजह से जो है देखने को मिलता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंडिकेट द लोकल स्टैटिक विच इज यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेट्राकेन हो जाएगा। ये क्या है, लोकल स्टैटिक से सबके सब जो है। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है कि हम लोग स्पाइनल जो आपका CSF फ्लूइड होता है वहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, इंजेक्शन को जो है इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे, CSF पे। कहाँ पे, CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंजेक्शन होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, एनेस्थीसिया का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनेस्थीसिया का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल में लगा रहे हैं इसलिए बोलते हैं इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।